रंगापुर का रंगा बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था। वह बात बात पर पत्नी को गालियां देता रहता था। उसकी पत्नी सीता भुलक्कड़ थी, इसलिए उससे गलतियां हो जाती थीं। वह तो प्रयत्न करती थी कि मुझसे कोई गलती ना हो, लेकिन उसके भुलक्कड़ स्वभाव की वजह से कोई ना कोई गलती हो ही जाती थी। इससे उसके पति के क्रोध का पारा और चढ़ जाता था। पति के क्रोध को काबू में रखना उसके लिए संभव नहीं हो पाया। दूसरों ने भी कोशिश की, किंतु वे भी असफल ही रहे। रंगा जब अपनी पत्नी को कोसता रहता था तो अड़ोस पड़ोस के लोग ये देखते और मुस्कुराकर चुप रह जाते थे। अपने पति की गालियों को वह चुपचाप सुनती रह जाती, कुछ कर नहीं पाती थी। सबके सामने किए जाने वाले इस अपमान को सहना उसके लिए दूभर हो गया। लगा कोई ऐसा उपाय वह निकाल नहीं पाई जिससे पति चुप रह सके। एक दिन शाम को उसका पति जब वह खेत से घर लौटा तो उसने पूछा, सवेरे जाते जाते 2-3 बार कह चुका था कि कपड़े धो। क्या तुमने वह काम किया? भूल गई, कहकर वह अपने आप को कोसने लगी। उसके जवाब से रंगा और भी क्रोधित हो गया। बोला, भूलने के लिए भी दिमाग चाहिए और वह तुम में है नहीं। मैंने तो सवेरे ही कहा था कि मुझे शादी पर जाना है, धुले कपड़ों की जरूरत है, पर तुम तो भूल गई हो। इन मैले कपड़ों को पहनकर जाऊं तो लोग क्या समझेंगे? मेरी वहां कितनी बेइज्जती होगी। तुमसे शादी करने का दंड भुगत रहा है, मुझे अपमान सहना ही पड़ेगा। मेरे लिए तो तुम एक शाप बन गई हो। जोर जोर से वह चिल्लाने उसकी ऊंची आवाज सुनकर अड़ोस पड़ोस के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले और पति पत्नी के बीच रोजमर्रे के इस तमाशे को देखते हुए चले गए। सीता पति के इस व्यवहार से बहुत ही असंतुष्ट हुई। सबों के सामने अपना अपमान उससे सहा नहीं गया। अनजाने में ही उसकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। बहुत ही दुखी होते हुए भी उसने अपने पति को शांत करने का भरसक प्रयत्न किया। उसने कहा, शादी तो कल है, तब तक कपड़े धो डालूंगी, सवेरे तक वे सूख जाएंगे। धुले कपड़े पहनकर आप शादी पर जा पाएंगे। पत्नी की इन बातों से रंगा शांत नहीं हुआ। वह बोला, तुम्हें और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कपड़े धोने की कोई आवश्यकता नहीं। इन मैले कपड़ों को ही पहनकर जाऊंगा और अपमानित होकर लौटूंगा, तभी तुम्हें खुशी होगी, तुम्हारी आत्मा तृप्त होगी। कहते हुए वह वहां से फौरन निकल पड़ा। रंगा के चले जाते ही अड़ोस पड़ोस की 2-3 औरतें उसके पास आईं और बोली, सीता, तुम पर दया आती है। तुम्हारी तकलीफें देखकर बहुत ही दुख होता है। शायद संसार में किसी भी स्त्री को इतने कष्ट सहने नहीं पड़ते होंगे। इतना अपमान सहकर भी तुम कैसे जी पा रही हो? तुम्हारा पति तो दुर्वास मुनि लगता है जो बात बात पर क्रोधित होता था। ऐसे क्रोधी पति के साथ परिवार कैसे चला पा रही हो? हम तुम्हारी जगह होती तो आत्महत्या कर लेती। उन्होंने सहानुभूति दिखाते हुए अपनी बातों से उसे उकसाया, भड़काया। सीता को लगा कि अड़ोस पड़ोस की औरतें ठीक ही कह रही हैं। वह निर्णय पर आ गई कि पति के साथ उसका रहना असंभव है। उसे लगा कि आत्महत्या ही एकमात्र मार्ग है। अपने पति के नाम उसने एक पत्र लिखा, उसे पलंग पर रखा और घर से बाहर निकल पड़ी। रंगा शाम को शादी से लौटा। उसने पत्नी का लिखा हुआ पत्र पढ़ा। पसीने से तर हो गया। गांव भर में वह उसे ढूंढता रहा, कहीं भी ना ही वह दिखाई पड़ी या ना ही उसकी लाश। आखिर डरते डरते वह उसके मायके गया। बाहर उसका पिता परंधाम बैठा हुआ था। रंगा ने पत्नी का लिखा हुआ वह खत उसे दिया और जोर जोर से रोने लगा। परंधाम ने वह खत पूरा पढ़ लिया और कहा, रंगा, तुम्हारे शादी पर जाने के बाद ही उसने ये खत लिखा होगा। उसने अगर आत्महत्या की तो कल ही की होगी, परंतु घर में तो सीता की तरह की एक और लड़की घूम रही है। ये सीता कौन है? कहीं कोई प्रेत तो नहीं? इतने में अंदर से सीता बाहर आई। उसने पिता के हाथ में खत और उनके बगल में ही बैठे अपने पति को देखा। वह बोली, मानो अभी अभी उसे याद आया हो, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। आत्महत्या करने घर से निकली और अपने मायके में आकर बैठ गई। ऐसे क्रोधी पति से परिवार चलाना मुझसे नहीं हो सकता, कहती हुई वो कुएं की ओर दौड़ने लगी। रंगा ने उसे तुरंत पकड़ लिया और कहा, ठहर जाओ सीता, ठहर जाओ। मेरी नाराजगी ने तुम्हें मार डालना चाहा तो भूल जाने की तुम्हारी आदत ने तुम्हें बचा लिया।
मैंने कभी भी सोचा तक नहीं था कि मेरा क्रोध तुम्हारे प्राण छीन लेगा। अगर जानता तो कभी ऐसा पेश ना आता। मैं बदल गया होता। आगे कभी भी तुम पर नाराज नहीं होऊंगा। आज से शांत रहने का प्रयत्न करूंगा। सीता ने पति के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, ऐसी बातें मत कीजिए। गलती मेरी भी है, मैं जानती हूँ। मुझे भी भूल जाने की बड़ी बुरी आदत है। मैं भी इस आदत से छुटकारा पाने का प्रयत्न करूंगी। परंधाम उनकी ये सारी बातें सुन रहा था। पास आया और बोला, एक दूसरे को समझकर पति पत्नी को परिवार चलाना चाहिए। तब बुरी आदतें भी अपने आप उनसे दूर भागेंगी। एक और बात ध्यान से सुनो। पति पत्नी के बीच क्षमा याचना के लिए कोई स्थान नहीं है। उनके बीच जो है वो है केवल प्रेम, अनुराग। उसकी बातों पर रंगा और सीता ने सिर झुका लिया और मुस्कुरा पड़े।